1932 में ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने एक जंग लड़ी थी, लेकिन यह जंग किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि चिड़ियों से थी। हाँ, आपने सही सुना, ईमू बर्ड्स से। और सबसे शौकीन बात, आर्मी हार गई। 20,000 मशीन गन राउंड्स फायर किए गए, मॉडर्न वेपन्स यूज किए गए, ट्रेंड सोल्जर्स भेजे गए, फिर भी एक छोटी सी बर्ड्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल आर्मी में से एक को हरा दिया। यह कहानी इतनी बेजारी है कि आप यकीन नहीं करोगे। तो चलिए आज जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे अजीब और शर्मनाक मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी, द ग्रेट ईमू वॉर ऑफ 1932। दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन यह 100% रियल है। 1932 में ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। एक मॉडर्न आर्मी जिसके पास मशीन गन्स थी, व्हीकल्स थे, ट्रेनिंग थी, वो फाइटलेस बर्ड से हार गई। और ये कहानी कोई कहावत नहीं है, ये एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन थी जिसका ऑफिशियली नाम दिया गया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यह जंग शुरू कैसे हुई, ईमूस इतने डेंजरस कैसे बन गए, और आखिर में कैसे बर्ड्स ने ह्यूमंस को हरा दिया। यह स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वर्ल्ड वार के बीच में भी न्यूज़पेपर ने उसको फ्रंट पेज में जगह दी थी। तो अगर आप रियल हिस्ट्री, कॉमेडी और थोड़ा सा एम्बरेसमेंट का मिक्सचर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 1920 से। वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया में कई सोल्जर जो वॉर से वापस आए थे उन्हें सरकार ने फ्री फार्मलैंड दिया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक एरिया में, जिसको कहते हैं कैंपियन डिस्ट्रिक्ट। यह एक रिवॉर्ड था उनकी ब्रेवरी के लिए। इन सोल्जर ने सोचा चलो अब पीसफुल लाइफ जी लेते हैं, फार्मिंग करते हैं। उन्होंने अपने फार्म सेटअप किए, गेहूं उगाना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक ईमूस नहीं आ गए। अब बात करते हैं ईमू कैसे दिखते हैं। दोस्तों, ईमू एक फाइटलेस बर्ड है, मतलब उड़ नहीं सकता। ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है और साइज में बहुत बड़ा होता है। इमेजिन करो, 6 फुट टॉल, 40-50 kg वेट, और इतनी तेज दौड़ता है कि 50 किलोमीटर ओवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। बेसिकली एक डायनासोर की छोटी वर्जन है जो अब भी जिंदा है। प्रॉब्लम क्या थी? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गई। फार्मिंग ऑलरेडी मुश्किल हो गई थी, प्राइसेस गिर गई थी, और ऊपर से खराब प्लानिंग की वजह से फार्मर ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के खेत बनाए थे जो एक्चुअली ईमूस के माइग्रेशन रूट में थे। हर साल 20,000 से भी ज़्यादा ईमूस समुद्री किनारे से इंडलैंड एरियाज की तरफ माइग्रेट करते थे और बीच में फार्मर्स के खेत आ जाते थे। अब इमेजिन करो, 20,000 जायंट बर्ड्स तुम्हारे खेत में घुस जाए। यह ईमूस ना सिर्फ गेहूं नहीं खाते थे बल्कि बाढ़ को तोड़ देते थे, जो रेबिट्स के लिए ओपनिंग क्रिएट कर देता था। तो यह प्रॉब्लम डबल हो जाती थी। फार्मर्स ने सरकार से हेल्प मांगी। उन्होंने कहा हमने देश के लिए लड़ा है, अब देश हमारी हेल्प करो। और सरकार ने सोचा आर्मी भेज देते हैं। यस दोस्तों, ईमूस को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया गया। नवंबर 1932 ये वो महीना था जब ऑस्ट्रेलिया की आर्मी को ऑफिशियली पेस्ट कंट्रोल का काम दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज पियर्स ने अप्रूव किया और मेजर GPW मेरेडिथ को कमांड दी गई। उनके साथ थे 2 सोल्जर्स विद मशीन गन्स एक्सपर्ट, 2 लेविस मशीन गन्स, 10,000 राउंड ऑफ इम्यूनेशन। न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स भी साथ थी क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिसिटी चाहिए थी कि देखो हम फार्मर्स के कितनी हेल्प कर रहे हैं। नवंबर 2, 1932 पहला अटैक। आर्मी अपनी पोजीशन पर पहुंची। प्लान सिंपल था, ईमूस को एक जगह इकट्ठा करो, मशीन गन सेटअप करो, फायर्स करो और डन। लेकिन दोस्तों, रियलिटी बिल्कुल अलग थी। जब पहला एनकाउंटर हुआ, मेजर मेरेडिथ ने देखा कि 50 से भी ज़्यादा ईमूस एक ग्रुप में आ रहे हैं। उन्होंने फायर ओपन किया और क्या हुआ? सिर्फ कुछ ईमूस मारे, बाकी सब जिगजैग पैटर्न में भागने लगे और इतनी स्पीड से भाग के कि मशीन गन्स उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाई। एक आर्मी मैन ने बोला, ए बर्ड्स मिलिट्री टेक्निक जानते हैं क्या? जैसे ही फायरिंग शुरू होती है, ये छोटे छोटे ग्रुप में भाग जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। नवंबर 4 दूसरा अटैम्प्ट। इस बार आर्मी ने और प्लानिंग की। उन्होंने ईमूस को एकदम के पास कॉर्नर करने की कोशिश की। लगभग 1,000 से भी ज़्यादा ईमूस दिखे।
सोल्जर ने सोचा इस बार तो पक्का, लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हुई मशीन गन जाम हो गई। हाँ दोस्तों, डस्ट और रफ कंडीशन की वजह से वेपन ही काम करना बंद कर दिए। तब तक इमूज भाग चुके थे। रिजल्ट्स इतने खराब थे कि एक हफ्ते में सिर्फ 50 इमू मारे गए। 2500 गोलियां वेस्ट हो गई, हर एक इमू पर 50 गोलियां। ये इफिशिएंसी नहीं, एम्बेरसमेंट थी। मेजर मैनेजर शर्मिंदा थे। उन्हें लगा चलो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। इस बार उन्होंने सोचा कि व्हीकल पे मशीन गन माउंट कर देते हैं, इससे मोबिलिटी बढ़ेगी और इमोज को चेस कर सकते हैं। साउंड्स गुड राइट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रास्ता बहुत ही खराब था, झाड़ियों और पत्थरों से भरा हुआ। तो क्या हुआ? ट्रक चला रहे हैं, इमोज भाग रहे हैं। स्पीड पकड़ने की कोशिश में ट्रक बाउंस हो रहा है। गनर फायर करना चाहता है लेकिन निशाना नहीं लग रहा। इमोज कामली भाग रहे और ट्रक स्ट्रगल कर रहा है। एक सोल्जर ने बोला, ये बर्ड्स इतने स्मार्ट है कि वो हमारी रेंज से बाहर रहते हैं और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो बिखर जाते हैं। आर्मी को एहसास हुआ कि इमोज इंटेलिजेंट है, वो एडप्ट कर सकते हैं। उनका थिक स्किन बुलेट को डिफेंड कर देता है अगर प्रॉपरली हिट ना हो तो। वो ग्रुप्स में कोऑर्डिनेट करते हैं। मेजर मेरेडिथ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर हम इमो की चमड़ी से टैंक का कवच बनाया तो बुलेट प्रूफ हो जाएगा। एक बर्ड एक्सपर्ट ने बोला, इमूस बेसिकली गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। जैसे कमांडो छोटे यूनिट्स में फाइट करते वैसे ही ये बर्ड्स भी कर रहे हैं। मिड नवंबर रिजल्ट्स, टोटल इमूस किल्ड अराउंड 200, डाउन्स फायर ऑलमोस्ट 2500, इफिशिएंसी 12-13 बुलेट्स पर इमू। आर्मी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय। मीडिया में मजाक उड़ रहा था। ओपोजिशन ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, क्या हमारी आर्मी इतनी वीक है कि बर्ड से नहीं जीत सकती? नवंबर 8, 1932 आर्मी ने विड्रॉ कर लिया। ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि मिशन सक्सेसफुल, लेकिन सबको पता था ये डिप्लोमेटिक फेलियर थी। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। फार्मर्स अब भी परेशान थे, इमूस अब भी गेहूं खा रहे थे, तो उन्होंने फिर से प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे। डिफेंस मिनिस्टर ने मेजर मेरेडिथ को बोला, एक बार और ट्राई करो। नवंबर का एंड, सेकंड ऑपरेशन। इस बार प्लान थोड़ा चुपके से किया गया। कम पब्लिसिटी, ज़्यादा फोकस ऑन रिजल्ट, बेटर प्लानिंग, और थोड़ा बेटर रिजल्ट मिले। नेक्स्ट कुछ दिन में अराउंड 1000 इमूज को सक्सेसफुली टारगेट किया। इफिशिएंसी इंप्रूव हुई 10 बुलेट्स पर इमू। लेकिन फिर भी दोस्तों, ओवरऑल देखो तो टोटल 2500 या 3000 इमूज हटाए गए। पॉपुलेशन 20,000 से भी ज़्यादा है। प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। दिसंबर 10, 1932 फाइनल विड्रॉ। मिलिट्री ऑफिशियली पुल आउट कर गई। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया एक अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है। फिर क्या किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बाउंटी सिस्टम। बाउंटी सिस्टम शुरू करो और इमू किल करने पर रिवॉर्ड। लोकल हंटर्स को इन्वॉल्व करो। बेटर फेंसिंग प्रोवाइड करो फार्मर्स को। और यह अप्रोच ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट कुछ महीनों में 57,000 बाउंटीज क्लेम किए गए। समटाइम्स ताकत से ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच काम करता है। आर्मी के पास वेपन्स थे, ट्रेनिंग थी, लेकिन लोकल नॉलेज और सूटेबल मेथड्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दोस्तों, यह इमू और आज भी ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट एम्ब्रेसिंग मिलिट्री ऑपरेशन मानी जाती है, लेकिन इसकी लेगेसी बहुत इंटरेस्टिंग है। इमूज को स्टेटस मिला। मजाक में लोग कहते हैं कि इमूज ने यह वॉर जीता, तो टेक्निकली वो वॉर के दिग्गज है। मेजर मेरेडिथ ने खुद एडमिट किया कि इमू की इंटेलिजेंस और सर्वाइवल इंस्टेंट एक्सपेक्टेबल थी। उन्होंने लिखा, अगर ये बर्ड्स एक कमांडर के अंडर होते तो परफेक्ट गुरिल्ला युद्ध कर सकते हैं। फिल्म और बुक्स, इस इंसिडेंट पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, बुक्स लिखी गई है। यह पॉप कल्चर का एक पार्ट बन गया है। मेम्स का सोर्स, आज भी इंटरनेट पे इमू वॉर के कई सारे मेम्स वायरल होते हैं। व्हेन बर्ड्स डिफीटेड एन आर्मी। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इमूस का थिक स्किन एंड बोन्स नेचुरल कवच की तरह काम करते हैं। स्पीड एंड एगिलिटी उन्हें कार्यों से बचाता है। सोशल इंटेलिजेंस ग्रुप से वाले के लिए परफेक्ट है। आज भी ऑस्ट्रेलिया में इमू पॉपुलेशन कंट्रोल एक चैलेंज है, लेकिन अब
सस्टेनेबल मेथड्स यूज होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जाता है, मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती है। तो दोस्तों, यह थी द ग्रेट इमूवर की कहानी। एक ऐसी जंग जो शुरू तो सीरियस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हुई थी, लेकिन बन गई कॉमेडी ऑफ द एरर। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? फर्स्ट, नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करो। एनिमल्स भी बहुत इंटेलिजेंट और एडेप्टेबल होते हैं। राइट टूल फॉर द राइट जॉब। मशीन गन्स इमूस के लिए सॉल्यूशन नहीं थी, लोकल सॉल्यूशन बेटर होते हैं। बाउंड्री सिस्टम मिलिट्री ऑफ ऑपरेशन से ज़्यादा इफेक्टिव रहा। ह्यूमिलिटी इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स हार मानना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। ऑस्ट्रेलिया आज भी इस इंसिडेंट को याद करता है, थोड़ी शर्म से, थोड़ी हंसी के साथ, लेकिन यह हिस्ट्री का एक यूनिक चैप्टर है जो प्रूव करता है कि प्लानिंग, रिसोर्सेज और वेपन्स होने से भी कुछ चीज़ें सिंपल नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अनबिलीवेबल लेकिन ट्रू कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरी मिस ना हो। थैंक यू।